यहाँ लोगों से जानकारी प्राप्त हुई तो मालूम पड़ा कि बासवा में एक अवैध शराब का निर्माण करने की एक छोटी फैक्ट्री एक ने डाल रखी है और वो सारे ढाबों पर शराब सप्लाई करता है। और जितने आप मेन रोड के ढाबे आपने देख रहे हैं बासवा के आसपास 17 गांव में 17 ठिकानों पर एक साथ शराब बिक रही है। इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा था। अभी 8 दिन पहले भी मैंने आबकारी विभाग को अवगत भी कराया था, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। और आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले ही राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक घटना हमारे यहाँ के बच्चों के साथ हुई। 2 हमारे युवा साथियों ने जहरीली शराब पीकर अपनी जान दे दी। एक बच्चा अभी राजस्थान के चित्तौड़ के सरकारी अस्पताल में एडमिट है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, और 2 बच्चे भी यहाँ आ गए हैं। इस तरह से एक बड़ा घटनाक्रम हमारे क्षेत्र में हुआ। जहाँ तक मैंने आज जानकारी मुझे प्राप्त है, थाने पर जांच चल रही है और एसपी साहब भी आने वाले हैं। मैं उनसे भी चर्चा करूँगा कि इन लोगों पर उचित कार्रवाई करें। और जिस तरह से मंदसौर के अंदर शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, उनके मकान ध्वस्त कर दिए गए, उनके ढाबे तोड़ दिए गए, यहाँ पर भी बासवा में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ढाबे चल रहे हैं, उनके ढाबे तोड़े, उनके घर परिवार को बेदखल। विधायक जी, विधानसभा स्तर पर आज से 3 वर्ष पहले भी आपने शराबबंदी का संकल्प लेकर एक कांवड़ यात्रा भी निकाली थी, तो 3 साल बाद भी क्या शराब माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। कार्रवाई छुटमुट कार्रवाइयाँ होती है। जंगल में जाकर शराब को पकड़ना, वहाँ पर केस बनाना, वो सब हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो शराब विक्रेता लोग हैं, जो गाँव में बैठे हुए हैं, जिनकी सेटिंग पुलिस से आबकारी से, उन पर कोई कार्रवाई। तो आइए मामले की अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं सनावत से हमारे संवाददाता नीलेश मालाकार के साथ। तो नीलेश जी, बताएं आखिर क्या है पूरा मामला? मैडम, बड़वाह विधानसभा जो क्षेत्र है यह खरगोन जिले के अंतर्गत आती है और इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अवैध एवं जहरीली शराब का क्रय विक्रय बीते लंबे समय से हो रहा है। इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला जी के द्वारा भी कई बार आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी का परिणाम ये रहा कि उनकी ही विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। इसी को लेकर आज बड़वाह विधायक ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह कहा है कि उनकी विधानसभा के ग्राम बासवा में अवैध रूप से नकली शराब बनाने का कारोबार व्यापक स्तर पर चल रहा है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि इंदौर इच्छापुर जो हाईवे है, इस हाईवे पर जितने भी बड़े ढाबे हैं, 17 ढाबों का उल्लेख कर रहे हैं कि 17 से 18 ढाबों पर अवैध रूप से नकली शराब का क्रय विक्रय हो रहा है, लेकिन जो प्रशासन है, पुलिस विभाग है, आबकारी विभाग है, यह कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। नीलेश जी, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है, एक ग्राम विशेष का नाम भी इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगी, जब विधानसभा के विधायक स्वयं इस बात की इजाजत दे रहे हैं, इस बात को, इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर उठा रहे हैं कि नहीं, अवैध शराब का जो निर्माण हो रहा है, जहरीली शराब का जो निर्माण हो रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होना चाहिए, तो मैं जानना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग किसी रसूख के दबाव के चलते इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं? मैडम, कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी है वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं इन लोगों की जो सेटिंगें होती है, जिन्हें व्यापक स्तर पर बड़े स्तर के अधिकारियों से इन लोगों की सेटिंग होती है, इस पर इन लोगों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है तथा यह अपना व्यापार बड़े स्तर पर करते रहते हैं तथा नकली एवं अवैध शराब का परिवहन प्रतिदिन बड़े स्तर पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। नीलेश जी, मैं जानना चाहूंगी, जिन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, किन 2 लोगों की मौत हुई है इस पूरे मामले में? मैडम, इसमें यदि मैं बताऊं तो तरुण नाम का व्यक्ति है, तरुण रांडवा नाम का व्यक्ति है, युवा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और एक रुपेश रांडवा नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और तरुण मुकाती की भी मृत्यु हो चुकी है तथा 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल है। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी नीलेश, जिस तरीके से लगातार हम मध्य प्रदेश की बात करें, खासतौर पर मध्य प्रदेश में इंदौर, मंदसौर और अब फिर बात आ रही है सनावत की, तो यहाँ पर लगातार जहरीली शराब पीने के बाद मौतों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, प्रशासन को किस तरीके से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है?
मैडम कहीं न कहीं जब यह 2 लोगों की मृत्यु हुई थी तो आनन फानन में पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है। कल डीजीपी और खरगोन एसपी ने भी सनावद और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया तथा जो जहरीली शराब जिन लोगों से ली थी उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है तथा पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस विभाग किस प्रकार की कितनी कार्रवाई करता है, क्योंकि विधायक जी ने खुले तौर पर यह बात कही है कि इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रकार से मंदसौर में अवैध शराब जहरीली शराब का कारोबार करने वालों के मकान ढहाए गए हैं, मकान तोड़े गए हैं, उस प्रकार की कार्रवाई इस क्षेत्र में भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। नीलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं जहरीली शराब की तो किस तरीके से क्या प्रशासन की ओर से उनके ऊपर जिनके नाम बताए जा रहे हैं जहां पर इन 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो कहाँ शराब पीने के कारण इनकी इस तरीके से मौत हुई है, क्योंकि उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है? मैडम सनावद के समीप ग्राम डकल गांव है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी डकल गांव के 17 लोग खाटू श्याम पैदल यात्रा के लिए गए थे। तो उन 17 लोगों में से कुछ लोगों ने सनावद के त्रिकोण चौराहा स्थित एक जगह पर से इन्होंने शराब खरीदी थी। जिस शराब खरीदने के बाद इन्होंने रास्ते में उस शराब का सेवन किया। शराब का सेवन करने के बाद में इन्हें लगातार उल्टी दस्त होने लगे। इस संबंध में जब इन लोगों ने जिस व्यक्ति से शराब ली थी उससे भी चर्चा करी तो उसने ये कहा कि यह शराब आप मत पियो, आपका पैसा जो दिया हुआ है वह वापस ले जाना। लेकिन लगातार इन लोगों की समस्याएं बढ़ती गई और आखिरी में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। जी बिल्कुल। नीलेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है या फिर जो लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, तो उनके परिवार की ओर से किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, उनकी मांग क्या उठ रही है इस वक्त? मैडम कल हमारी वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ग्राम डकल गांव भी गई थी, जहां पर हमने मृतकों के परिजन और उन लोगों से सभी से मांग की है। उन्होंने यह मांग की हुई है कि अवैध शराब और नकली शराब का जो क्षेत्र में कारोबार हो रहा है, इसमें जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने फांसी की सजा की मांग की हुई है। जी बिल्कुल। नीलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मामला काफी बड़ा है और अपराधी जो है जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि अब सोता हो प्रशासन इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद भी जागता है नहीं, तो देखने वाली बात होगी और समय ही बताएगा। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आइए अब इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़वाह से विधायक सचिन बिल्ला जी। तो सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके द्वारा बयान दिया गया है जहरीली शराब के ऊपर, तो उसके ऊपर आप कुछ बताइए। हमारे क्षेत्र में कई दिनों से मैं आबकारी अधिकारियों से बात कर रहा था, पुलिस विभाग के टीआई एसडीओपी सबसे बात कर रहा था जी कि हमारे क्षेत्र में अवैध शराब गांव-गांव, मोहल्ले और मेन हाईवे हमारे यहाँ इंदौर इच्छापुर रोड, उस पे ढाबों पे, होटलों में सब दूर खुलेआम शराब बिक रही है जी। लेकिन आबकारी विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। 7 दिन पहले मैंने उनको सूचना दी कि बासवा गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति अवैध शराब बनाता है, अवैध शराब का निर्माण करता है और बड़ी ब्रांडेड कंपनी की बोतलों शीशियों में, खाली शीशियों को में ढक्कन लगा के पैकिंग करके वो माल सप्लाई कर रहा है। उसके बाद भी आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के कान पर जू भी नहीं रहेंगी जी। मतलब कहने का ये है कि दोनों विभाग बड़े लापरवाह थे और उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे राजस्थान घूमने गए थे जी। उन्होंने यहाँ सनावद से शराब खरीदी और राजस्थान की ओर गए और बीच में रास्ते में तबीयत खराब हुई उनकी जी। और दो युवा साथियों को हमने शराब के कारण खो दिया जी। तो कहीं न कहीं शराब माफियों का इस क्षेत्र में बड़ा आतंक है जी। और वो लोग, मैं समझता हूँ कि इतने बेफिक्र होकर काम कर रहे हैं जैसे कोई उनके ऊपर लगता आबकारी का न पुलिस विभाग का कोई कंट्रोल है। जी जी, मैं जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं विधानसभा की, तो विधायक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कहने पर सारी चीजें होती हैं और सही गलत का सब चीजों का निर्णय होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब विधानसभा में एक विधायक जब इतना चीजों को उठा रहा है, इन मुद्दों को उठा रहा है कि किस तरीके से शराब का विक्रय हो रहा है, जहरीली शराब बन रही है, तो फिर भी विभागों के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, ये किस तरीके की चीज है? शराब माफियाओं का बड़ा गैंग है जी। ये लोग पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों से मिलकर ये काम करते हैं जी। इनके ये 2 विभागों के बिना मिले इस तरह का काम हो ही नहीं सकता, आप भी समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मिली भगत का काम है। जी।
विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मिलीभगत के बिना एक काम नहीं हो सकता है, तो एसपी साहब के द्वारा किस तरीके की इसमें भूमिका है? अभी एसपी साहब बड़े उस पर जांच किए हुए हैं, जांच के लिए वो स्वयं आए थे और अभी भी शायद आज समावत आए हुए हैं, जांच जारी है, देखते आगे क्या होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिरी सवाल मेरा ये है, इसके पहले भी कई तरीके की जहरीली शराब के मामले, हम बात करें खरगोन की, हम बात करें आसपास के इलाकों की, तो कई बार उठ चुके हैं, कई बार सामने आ चुके हैं, तो उसके बाद भी किसी तरीके की कार्यवाही नहीं होना, ये कहीं ना कहीं कटघरे में नहीं खड़ा करता है इस सारे प्रशासन को? बिल्कुल, मैं ये बात मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा और भ्रष्ट अधिकारियों पर जो इसमें इस पूरे काम में जो लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे पुलिस विभाग के हो चाहे आबकारी के हो, उन पर कड़ी कार्रवाई कराने के उनसे निवेदन करूंगा। जी बिल्कुल। सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम।